लोकसभा चुनाव 2024 के अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे, किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। साथियों नमस्कार, मौजूद हैं जौनपुर में। लगातार चुनावी कवरेज हमारी चल रही है और सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या के बाद हम जौनपुर में पहुंचे हैं। यहाँ पे हमारे साथ शूद्र लाल प्रकाश जी हैं, जो सामाजिक न्याय के मुद्दों पर लगातार मुखर होकर के सामाजिक न्याय के कार्यों में अपनी जो है कटिबद्धता निभाते रहते हैं और खास करके सोशल जस्टिस में इनकी एक अच्छी पकड़ है। और ये जो है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के मुद्दों पर काफी सजग रहते हैं। यहाँ लोकसभा चुनाव जो है 25 तारीख को होने जा रहा है। बात होगी लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर, खास करके जौनपुर में इसके पूर्व के सांसद रहे श्याम सिंह यादव ने क्या डेवलपमेंट किया। वर्तमान सरकार 5 साल जो उत्तर प्रदेश में है, इसके पहले केंद्र में 5 साल रही, डबल सरकार, डबल इंजन की रही, उसका क्या विकास कर रहा, तमाम मुद्दे हैं। बातचीत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद फर्क इंडिया को। आज जो वर्तमान चुनावी मुद्दा है, ये चुनाव राजनीतिक पार्टियां कम, जनता ज्यादा लड़ रही है। जनता त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, भुखमरी से, गरीबी से, मतलब कोई शिक्षा से, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो जनता पे जो मुद्दे हावी न हो। हाँ, बार बार उनको बहकाया जाता है, उनको जात और धर्म में बांटकर बहकाया जाता है और उनको गुमराह किया जाता है कि जनता को ये सब मुद्दे ध्यान में न आए, उनके स्वास्थ्य की बात ना हो, उनकी महंगाई की बात ना हो, उनकी गरीबी की बात ना हो। वो इस मुद्दों से बहकाया जाता है और लेकिन जनता त्रस्त हो गई है। अब सरकार उनको बहकाने में कितना सफल हो जाती है वो अलग बात है। और इस वक्त तो सबसे ज्यादा मुद्दा यह है कि रक्षक और भक्षक के बीच है। एक संविधान को रक्षा करने वाले हैं, दूसरी तरफ संविधान का भक्षण करने वाले लोग हैं जो संविधान को खा जाना चाहते हैं। और यही नहीं, संविधान को ही नहीं खा रहे हैं, वो देश के किसानों का भक्षण कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो आपका किसान धरना था, किसान धरनों पे हजारों से ज्यादा किसान मारे गए। किसके लिए लड़ रहे? तो वही किसान जो सरकार बनाए, उसी सरकार के खिलाफ अपनी मांग को लेके बैठे हैं और हजारों किसान की जान चली जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जो खलनायकी आप पिक्चरों में देखते थे कि कैसे खलनायकी की जाती है, इस सरकार ने देशवासियों के वास्तव में खलनायकी करके दिखाई कि वास्तव में कैसे खलनायकी की जाती है, कैसे हम जो है किसानों की जनता की के साथ कैसे ज्यादा से ज्यादा हम दुर्व्यवहार, कैसे उत्पीड़न कर सकते हैं। और यही नहीं, आप सोचिए कोरोना काल में इन्होंने ताली और थाली पिटवा करके लोगों को गुमराह तो किया, लोगों को डुप्लीकेट का कमीशन खोर वैक्सीन लगवा करके लोगों की जान का सौदा कर दिया। आज लोगों को जान बचाने के लाले पड़े हैं। अब की बार जौनपुर का क्या समीकरण होगा? जौनपुर में भाजपा से कृपा शंकर सिंह, बीएसपी से श्याम सिंह यादव और इंडिया गठबंधन से जो है कुशवाहा जी मैदान में है, तो क्या रहेगी स्थिति? देखिए, जब कृपा शंकर आए थे तो उस वक्त इनकी स्थिति तीसरे चौथे स्थान पे थी। भाजपा ने धनंजय सिंह को जैसे भी हटा करके डैमेज कंट्रोल करके ला करके उनको जो है लड़ाई में ले आया, जबकि लड़ाई में कहीं नहीं है। यहाँ पर पीडीए बहुत ही प्रभावी और मजबूत है और कृपा शंकर कई लाख वोट से हारेंगे। और जहां तक रहा बसपा का सवाल, तो बसपा का हाल पूरे चुनाव में लोग देख चुके हैं, विधानसभा के चुनाव में देख चुके हैं और उनके मतदाता भी देख रहे हैं
कि बसपा जो है कहीं जमीन पे कहीं भी नहीं है। जब विधानसभा में एक सीट नहीं पाई है तो लोकसभा तो संभव ही नहीं है। आपके बगल लोकसभा सीट है मछली शहर की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है। मछली शहर में भी पीडीए बहुत ही मजबूत है और जनता में तो वर्तमान सांसद बीपी सरोज का जबरदस्त विरोध भी है और वहां पर बहुत अच्छी तरह से पीडीए लड़ रहा है और बहुत मजबूती से वहां भी लाखों वोट से निकलेगा। सिटिंग सांसद थे श्याम सिंह बीएसपी से, उसके बाद पहले उनका जयकला रेड्डी का टिकट दिया गया, उसके बाद उनका टिकट काट करके फिर श्याम सिंह को दिया गया। ये नाराजगी और ये चीजें समझ में नहीं आई बीएसपी की। वही सब फैक्टर तो ज्यादा प्रभावी हो रहा है जिसके लिए गठबंधन को ज्यादा मजबूती मिल रही है। धनंजय सिंह के टिकट को कटना, फिर श्याम सिंह को अचानक आ जाना, इसके पहले श्याम सिंह का कहीं टिकट का नामो निशान नहीं था। तो इस सबसे पूरे मतदाताओं में जो अंदर की बात थी वो भी ओपन जाहिर हो चुकी। अंदर की जो बस भाजपा और बसपा की बात थी वो भी जनता जान चुके। इसलिए जो बसपा के मतदाता थे वो भी पीडीए में आ गए हैं और यहाँ तो आपको बता दूं कम से कम 60% पीडीए वोट पाएगा। लेकिन एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 सीटें जो है जीत रहे हैं, हमने मंदिर बनवाया, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार सब दे दिया है, उसके बावजूद भी जनता जो है अब की बार मन बनाई। भाई मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री न देश को मिला था न मिलेगा। 2014 से लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते चले आ रहे हैं। अभी इनका झूठ खत्म नहीं हो रहा है। आप सोचिए कि क्या इन्होंने जनता से नहीं करवा दिया। तो मोदी जी चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी किसी स्तर पे जा सकते हैं। अभी तो रोना शुरू करेंगे, अब जो है कहेंगे मेरी जान को खतरा है। ये 5वें 6वें चरण के बाद होगा कि जो है लास्ट में एकदम चलेगा? नहीं, अब ये 5वां 6वां लास्ट चरण चल रहा है ना। अब जिस दिन होगा उसी दिन किसी भी दिन ये जो है बोल सकते हैं। अभी शुरुआत में आपसे जब बात हुई तो आपने कहा जात का एक चर्चा किया, तो ये शूद्र और लास्ट में राही, ये दोनों शब्द कहाँ से आए आपके नाम में? देखिए, शूद्र हमने जाति विषमता को खत्म, समाज में जितना जातियों की बात है पिछड़े दलित को 6785 जातियों में बांटा गया है। अब जैसे आज बात हो रही, हर आदमी ढूंढ रहा है कि हमारे जात का प्रत्याशी नहीं, हमारे जात का ही पटेल प्रत्याशी दे दीजिए। मौर्य नाराज है, मौर्य दे दीजिए। यादव नाराज है, यादव ने दीजिए। निषाद नाराज है। लोग ये नहीं समझ पा रहे जितनी हमारी जातियां, हर जात का प्रत्याशी कहाँ से आएगा। हमने जाति विषमता को खत्म करने के लिए, जाति भेदभाव को खत्म करने के लिए, जाति छुआछूत ऊंच नीच को खत्म करने के लिए अपने नाम के आगे शूद्र जोड़ा कि कम से कम हम जो 6743 जातियां हैं इनमें आपस में जाति भेद नहीं होगा। और इसका बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ा। पूरे पूर्वांचल में इस बात को लोग समझ भी रहे हैं। नहीं, इस तरह के विचार जो है ही समाज से जाति भेद को खत्म करेंगे। तो ये थे जो है हमारे पास सूदलाल प्रकाश जी, जो जौनपुर के ही मुद्दों पे वार्ता किए। आप देखते रहिए फर्क इंडिया को। जय हिंद।